की अपेक्षा दोनों भेदों में क्या विशेषता है, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऋजुमती का कितना, विपुलमती का कितना, ये देखना है। अब ध्यान से देखिए, विषय थोड़ा सा कड़ा है। ऋजुमती मनःपर्यय ज्ञान का जघन्य द्रव्य औदारिक शरीर के निर्जीर्ण समय प्रबद्ध प्रमाण है। जरा समझे, थोड़ा विषय थोड़ा कड़ा है। क्या मतलब? ऋजुमती मनःपर्यय ज्ञान जघन्य कम से कम किस द्रव्य को जानेगा? जो औदारिक शरीर, हमारा आपका औदारिक शरीर है, प्रति समय इसमें से जितनी वर्गणाएं निर्जीर्ण होती हैं उनके कितनी निर्जीर्ण होती, समय प्रबद्ध उतने प्रमाण है। जघन्य द्रव्य, हमेशा ध्यान रखना आप, जघन्य द्रव्य बड़ा होगा, उत्कृष्ट द्रव्य छोटा होगा। उदाहरण, अगर आपके पास छोटी दूरबीन है तो वो छोटे जीवों को नहीं देख पाएगी, बड़े बड़ों को देखेगी, और बड़ी दूरबीन है तो वो छोटे को भी देखेगी। छोटे का द्रव्य बड़ा, बड़े का छोटा। यहाँ क्या लिखा? ऋजुमती मनःपर्यय ज्ञान का जघन्य द्रव्य। ऋजुमती मनःपर्यय ज्ञान कम से कम किस द्रव्य को जानेगा? जो औदारिक शरीर के निर्जीर्ण मन औदारिक शरीर से निकले हुए समय प्रबद्ध जो वर्गणाएं हैं उनके प्रमाण है, इतना। और उत्कृष्ट द्रव्य कितना है? चक्षु इंद्री के निर्जरा द्रव्य प्रमाण है। जरा देखें, औदारिक शरीर तो बहुत बड़ा, इससे जो द्रव्य निकलेगा वो भी बहुत बड़ा, लेकिन चक्षु इंद्री से जो द्रव्य निकलेगा वो बहुत थोड़ा, क्योंकि चक्षु इंद्री बहुत छोटी। इसलिए ऋजुमती मनःपर्यय ज्ञान कम से कम औदारिक शरीर के निर्जीर्ण समय प्रबद्ध प्रमाण, और महीन से महीन जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? चक्षु इंद्री के उतने हिस्से से जो द्रव्य निर्जरित होते हैं वहाँ तक जाएगा। विषय थोड़ा कड़ा है, अच्छी तरह समझिएगा। द्रव्य की बात हो गई, अब आए क्षेत्र की बात। ऋजुमती का जघन्य क्षेत्र 2-3 कोश है। आपने जो विषय का चिंतन किया है, अगर चिंतित विषय 2-3 कोश में है तो उस विषय को वो जान लेंगे। और उत्कृष्ट 7-8 योजन है। उत्कृष्ट विषय, इतनी दूर तक का विषय आपने सोचा है तो जान लेंगे। ऋजुमती का जघन्य काल 2-3 भव है। मैं सोच रहा हूँ अगले भव में कहाँ पैदा होऊंगा, वो इतना बता देंगे, 2-3 भव। और उत्कृष्ट से 7-8 भव की बात बता सकते हैं। ऋजुमती का जघन्य और उत्कृष्ट भाव, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की बात हो रही है। पहले द्रव्य बताया, फिर क्षेत्र बताया, फिर काल बताया, इतने भाव। अब भाव, भाव माने पर्याय। ऋजुमती का जघन्य और उत्कृष्ट भाव यद्यपि आवली के असंख्यात्मय भाग प्रमाण है, बहुत छोटा। जघन्य भी आवली के असंख्यात्मय भाग और उत्कृष्ट भी आवली के असंख्यात्मय भाग। फिर भी जघन्य से मतलब जघन्य वाले उत्कृष्ट आवली के असंख्यात्मय भाग से उत्कृष्ट जो है ना वो असंख्यात गुणा है, क्योंकि आवली का असंख्यात्मा भाग भी असंख्यात प्रकार का होता है। एग्जाम्पल, हमने बोला 200, 400, 1200, 2200, 7200, ये सब सैकड़े हैं, तो सैकड़ा बहुत प्रकार का होता है। उसी प्रकार आवली का असंख्यात्मा भाग बहुत प्रकार का है। ऋजुमती कम से कम किस पर्याय को जानेगा, भाव को जानेगा? उन्होंने लिखा आवली के असंख्यात्मय भाग प्रमाण। अधिक से अधिक भी आवली के असंख्यात्मय भाग प्रमाण। इन दोनों में अंतर कितना है? असंख्यात गुणा है। ये बात हुई ऋजुमती की। थोड़ा सा ज़रा कड़ा है, मैंने इसीलिए तो अवधि ज्ञान का विषय बहुत सारा छोड़ दिया,
देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ताकि उसमें भ्रमित नहीं हो जाए। लेकिन ये उससे सरल है, इसलिए बता रहा हूँ। विपुलमति का जघन्य द्रव्य कितना, कह रहे हैं ऋजुमति के उत्कृष्ट द्रव्य में। ऋजुमति का उत्कृष्ट द्रव्य कितना, ऊपर लिखा चक्षु इंद्री के निर्जरा द्रव्य प्रमाण। चक्षु इंद्री औदारिक शरीर का एक भाग है। इसमें से प्रति समय कितने परमाणु, कितनी वर्गणा के परमाणु निकलते हैं, उतना। ये क्या रहा, ये चक्षु इंद्री का निर्जरा द्रव्य प्रमाण ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य था। अब विपुलमति का जघन्य द्रव्य कम से कम ऋजुमति के उत्कृष्ट द्रव्य में ध्रुवहार माने मनोद्रव्य वर्गणा के अनंतमा भाग के भाग देने से जो लब्ध प्राप्त हो उतना है। अर्थात विपुलमति का जघन्य द्रव्य और भी उससे छोटा है। आइए और आगे चले। अब उत्कृष्ट द्रव्य कितना है विपुलमति का, असंख्यात कल्पों के जितने समय हैं। एक कल्प माने 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसे असंख्यात कल्पों के समय कितने हुए, असंख्याता संख्यात, अनंत नहीं। असंख्यात कल्पों के जितने समय है उतनी बार विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान के द्वितीय द्रव्य में ध्रुवहार माने मनोद्रव्य वर्गणा के अनंतमा भाग का भाग देने से जो लब्धावे उतना विपुलमति के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण है। ये उसका उत्कृष्ट द्रव्य है, यहाँ तक वो जानते हैं। विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान का जघन्य क्षेत्र 8-9 योजन, जबकि ऋजुमति का उत्कृष्ट था 7-8 योजन। और उत्कृष्ट क्षेत्र विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान आपके मन में सोची गई वस्तु कहाँ हो उसको जान लेते हैं। उन्होंने बताया उत्कृष्ट क्षेत्र है मनुष्य लोक प्रमाण 45 लाख योजन। आपने यहाँ कोई बात सोची और वो सोची हुई वस्तु 45 लाख योजन दूरी पे भी है तो भी उसको भी विपुलमति जान लेगा। ऐसे विपुलमति का जघन्य काल, अगर विपुलमति सबसे निम्न कोटि का होगा तो 7-8 भव, जबकि ऋजुमति का उत्कृष्ट था 7-8 भव। और उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यात्मी भाग प्रमाण है। पल्य के असंख्यात्मी भाग का मतलब असंख्यात वर्ष, अर्थात विपुलमति असंख्यात भवों की बात भी जानता है। और भाव की अपेक्षा विपुलमति का जघन्य विषय ऋजुमति के उत्कृष्ट विषय से असंख्यात गुणा है। इतनी महीन पर्याय को भी विपुलमति विषय करता है। और उत्कृष्ट विषय कितना है, असंख्यात लोक प्रमाण। इतनी पर्यायों को विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान जानता है। ये समझिए। अब इन्होंने लिखा उत्कृष्ट क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण, तो मनुष्य लोक प्रमाण से कैसे समझें। इसका मतलब ये हुआ मनुष्य लोक है 45 लाख योजन। अगर सोचने वाला या सोची हुई वस्तु 45 लाख योजन के अंदर है, वहाँ तक विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान चलेगा। अगर उससे बाहर है तब विषय नहीं आएगा। एक प्रश्न छोटा सा, कितना बड़ा मनुष्यलोक है। मनुष्यलोक मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर है। अगर कोई मुनि महाराज मानसोत्तर पर्वत के किनारे पे बैठे हों तो वो कैसे जानेंगे 45 लाख योजन। एक विषय तो ये समझ लें, 45 लाख योजन चौकोर माने या गोल माने। मनःपर्यय ज्ञान का विषय 45 लाख योजन चौकोर है या 45 लाख योजन गोल है। इसमें क्या दिक्कत पड़ रही है? दिक्कत ये पड़ रही है अगर हमने 45 लाख योजन चौकोर माना
तो ध्यान से सुनिए, एक कोने से दूसरा कोना ज़्यादा दूर हो जाएगा। वो मनःपर्य ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? क्योंकि चौकोर में कोने से कोना ज़्यादा दूर होता है। इसलिए बड़े बड़े शास्त्रों में स्पष्ट किया ये विषय 45 लाख योजन गोल है, चौकोर नहीं। और 45 लाख योजन गोल में अगर वे मुनि महाराज मानसोत्तर पर्वत के किनारे पे बैठे हों, मानसोत्तर पर्वत मनुष्यलोक के एंड में है, अगर वे मुनि महाराज मानसोत्तर के किनारे पे बैठे हैं तब कैसे जानेंगे? 22.5 लाख योजन अंदर जानेंगे, 22.5 लाख योजन बाहर जानेंगे। आपने तो अभी कहा था कि मनुष्य लोक प्रमाण, मनुष्य लोक प्रमाण का मतलब है 45 लाख योजन। इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य लोक को जानेंगे, बाहर नहीं। क्यों? बाहर कैसे जान लेंगे जब 45 लाख योजन है? तो धवलाकार लिखते हैं, ज्ञान मानसोत्तर पर्वत से रोका नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान का जो विस्तार है वो 45 लाख योजन रहेगा। अगर वे मुनि महाराज मानसोत्तर के किनारे पे हैं तो 22.5 लाख योजन अंदर, 22.5 लाख योजन बाहर, ये उसका क्षेत्र है। ऊपर कितना है? ऊपर कहाँ तक जानते हैं? आचार्यों ने लिखा 45 लाख योजन घन प्रतर है। अर्थात 45 लाख योजन गोल जानेंगे लंबाई चौड़ाई में, और 45 लाख योजन ऊपर तक अगर आपके द्वारा चिंतित वस्तु है उसको विपुलमति मनःपर्य ज्ञान जान लेंगे, और उससे भी ऊपर है तो नहीं। एग्जाम्पल, मैंने पूछा, महाराज जी मेरे पिताजी अभी मरे हैं, अच्छी तरह ध्यान से, वो कहाँ उत्पन्न हुए होंगे? अगर मान लो पहले दूसरे स्वर्ग में नीचे ही पैदा हुए हैं, तब तो वो कहेंगे पहले स्वर्ग में नीचे के पटल में हैं। ठीक। अगर मान लो वो तीसरे चौथे स्वर्ग में पैदा हुए हैं तो वो कहेंगे हमारे ज्ञान की सीमा के बाहर हैं, क्योंकि हम तो 45 लाख योजन तक जानते हैं, वो लगता है 45 लाख योजन से ऊपर गए होंगे। कहाँ गए होंगे ये हम नहीं कह सकते। दूरी के हिसाब से मन की बात ऐसे जानते। ये प्रमाण इन्होंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रमाण लिया। ये विषय थोड़ा कड़ा पड़ता है, फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आए आगे प्रश्न नंबर 173। मनःपर्य ज्ञान में रुजुमति विपुलमति का द्रव्य कितना, क्षेत्र कितना, काल कितना और भाव कितना, इसकी चर्चा हमने की। अब आते हैं केवल ज्ञान, ज्ञान मार्गणा में अंतिम। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को वर्तमान पर्याय की तरह स्पष्ट जाने, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अच्छी तरह देखिए, जितने द्रव्य हैं उन सब द्रव्यों को भी जाने, और उन सब द्रव्यों की भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय हैं, उन समस्त पर्यायों को जाने, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान ज्ञान गुण की सर्वोत्कृष्ट पर्याय है, 100%। इससे बड़ा ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसके अविभागी प्रतिच्छेद, इसके शक्ति अंश उत्कृष्ट अनंतानंत प्रमाण है। अगर हम अनंतानंत को कभी सीखने की कोशिश करेंगे तो युक्तानंत, परितानंत, अनंतानंत, अनंतानंत में भी जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। उत्कृष्ट अनंतानंत में सबसे ज़्यादा शक्ति अंश किसके हैं?
केवल ज्ञान के हैं। फिर सुनिएगा, सबसे ज़्यादा शक्ति अंश अविभागी प्रतिच्छेद किसके हैं? केवल ज्ञान के हैं। कितने हैं? उत्कृष्ट अनंतानंत है। इससे बड़ी कोई संख्या ना है, ना हुई, ना होगी, ऐसे जानते हैं। अब एक बात समझने वाली, ध्यान से समझिएगा, आप सब लोग विद्वान हैं, मन लगा के खूब पढ़ ही रहे। यहाँ लिखा समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को केवल ज्ञान वर्तमान पर्याय की तरह स्पष्ट जानता है। लेकिन ये विषय लिखा तो है किताब में, पर यह विषय ठीक नहीं। कैसे? मैं पूछता हूँ, किसी द्रव्य की पहली पर्याय और किसी द्रव्य की अंतिम पर्याय क्या कोई जान सकता है क्या? सोचिए, दिमाग लगाइए। आपकी पहली पर्याय कौन सी होगी? कोई नहीं बता सकता। मेरी अंतिम पर्याय कौन सी होगी? कोई नहीं बता सकता। क्यों? मैं अगर मान लो आज के 20 भव बाद सिद्ध बन जाऊं, तो मेरी अंतिम पर्याय हुई कि नहीं हुई? नहीं, अंतिम पर्याय नहीं हुई, क्योंकि सिद्ध बनने के बाद भी तो आपकी आत्मा प्रति समय परिणमन करेगी। पर्याय तो वहाँ भी होंगी आपकी। आप यहाँ अशुद्ध हैं, वहाँ शुद्ध हो गए, ये तो ठीक है, लेकिन पर्याय तो वहाँ भी होंगी ना, परिणमन तो वहाँ भी होगा। अंतिम पर्याय कौन सी? नहीं होती, नहीं। ध्यान से सुनिए, किसी भी द्रव्य की पहली पर्याय और अंतिम पर्याय नहीं होती। जैन धर्म में कोई भी द्रव्य ना नया उत्पन्न होता है, ना कभी समाप्त होता है, कोई भी द्रव्य। इसलिए किसी भी द्रव्य की पहली पर्याय और अंतिम पर्याय नहीं होती। जब नहीं होती तो फिर केवल ज्ञान के द्वारा समस्त पर्यायों को कैसा जाना जाएगा? एक सूत्र है, देखिए तत्वार सूत्र में, आप सब लोग ज्ञानी हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। इसका अर्थ हम लोग क्या करते हैं? केवल ज्ञान का विषय संबंध सभी द्रव्यों में और उनकी समस्त पर्यायों में है। लेकिन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं। किताब में तो यही लिखा है, बेशक लिखा हो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज से 30 साल पहले यही अर्थ करते थे, समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय। फिर उन्होंने बदला कि नहीं नहीं, ये अर्थ तो घटित नहीं होता। फिर उन्होंने कहा समस्त द्रव्यों की अनंतानंत पर्याय। फिर 5-6 साल बाद बोले नहीं, ये भी घटित नहीं होता। मैंने आचार्य श्री से तत्वार सूत्र 30 साल कंटिन्यूअस सुना, एक एक विषय को नोट किया। अब क्या बोलते हैं आचार्य श्री? बिल्कुल ठीक बोलते हैं। केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की वर्तमानकालीन समस्त पर्यायों को, भूतकालीन और भविष्यत्कालीन अनंतानंत पर्यायों को जानता है। अच्छी तरह सुनिए, आज की खाई हुई शाम का भोजन हजम हो जाएगा। जरा गौर से सुनिएगा, क्या अर्थ हुआ? केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की, केवल ज्ञान से कोई द्रव्य बाहर नहीं है, सब द्रव्यों को जानता है। लेकिन सभी द्रव्यों की वर्तमान एक एक पर्याय होती है, तो वर्तमान समस्त पर्यायों को और भूतकालीन और भविष्यत्कालीन अनंतानंत पर्यायों को जो जानता है वह केवल ज्ञान है। ये सही परिभाषा है। कहीं बैठे हो विद्वानों में तो डिस्कस करिए कि सही परिभाषा ये है। क्यों? क्योंकि पहली और अंतिम पर्याय है ही नहीं, तो ज्ञान का विषय कैसे होगी? इसलिए समस्त पर्याय नहीं, अनंतानंत पर्याय, पर वर्तमान की समस्त पर्याय, ऐसा केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान इंद्रिय मन से नहीं होता, केवल ज्ञान आत्मा से होता है।
और ये ज्ञान की सबसे उत्कृष्ट पर्याय है। बात पूरी हो गई। ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, इन पांचों ज्ञानों की चर्चा हुई। अब प्रश्न नंबर 174। ज्ञान मार्गणा में जीवों की संख्या का प्रमाण, प्रमाण माने क्वांटिटी, कितनी है? अर्थात कितने मति ज्ञानी, कितने श्रुति ज्ञानी, कितने अवधि ज्ञानी, कितने मनःपर्यय ज्ञानी और कितने केवल ज्ञानी हैं। प्रमाण देखें, ज्ञान मार्गणा में मति ज्ञानियों का अथवा श्रुति ज्ञानियों का प्रमाण पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। क्या मतलब? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान तो हर जीव के होता है। जीव कितने हैं? अनंतानंत। जो आलू में, आलू के तिनके में अनंतानंत निगोदियाँ हैं, उनके भी तो मति श्रुति ज्ञान है। तो यहाँ ऐसा क्यों लिख दिया कि पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण थोड़े से? इसलिए लिख दिया कि उन जीवों में जो निगोदिया वगैरह होते हैं अनंतानंद, उनमें कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान है। अगर ये पूछेंगे कुमति ज्ञानी, कुश्रुत ज्ञानी कितने हैं? अनंतानंत, उनकी तो बात ही मत करो। और मति श्रुत ज्ञानी कितने हैं? तो पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण अर्थात असंख्यात। ये कौन से जीव होंगे? जो सम्यक दृष्टि होंगे, मति श्रुत ज्ञानी होंगे। ये संगी पंचेंद्री ही होंगे, ना निगोदिया, ना 1, 2, 3, 4 इंद्री और ना असैनी पंचेंद्री नहीं होंगे। तो मति श्रुत ज्ञानी, लेकिन सभी तो सम्यक दृष्टि है नहीं। तो इन्होंने लिखा मति ज्ञानियों और श्रुति ज्ञानियों का प्रमाण पल्ल के असंख्यात में भाग अर्थात असंख्यात है। अर्थात तीनों लोकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, उनका मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है। मति और श्रुति ज्ञानियों की संख्या में सभी सम्यक दृष्टियों को लिया जाएगा। आगे मनःपर्यय ज्ञानी संख्यात हैं। ठीक तो है, मनःपर्यय ज्ञान तो मुनियों के होता है। तो मनःपर्यय ज्ञान मुनि महाराज कितने हैं? संख्यात है, असंख्यात थोड़ी हो जाएंगे। तो मनःपर्यय ज्ञानी संख्यात हैं। केवल ज्ञानियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। ये क्या लिखा? ये लिखा केवल ज्ञानी कितने हैं? सारे सिद्ध भगवान तो केवल ज्ञानी हैं ही। उनके अलावा जो 8 लाख से कुछ अधिक केवली हमेशा ढाई दीप में मौजूद रहते हैं, उनको और उसमें ऐड करो। सिद्ध भगवान तो केवल ज्ञानी हैं। इसके अलावा 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जो जीव हैं, वो भी तो केवल ज्ञानी हैं। तो केवल ज्ञान का प्रमाण, केवल ज्ञानियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। कुछ का मतलब संख्यात, अर्थात कुछ लाख अधिक है, क्योंकि 8 लाख से कुछ अधिक केवल ज्ञानी हमेशा ढाई दीप में पाए जाते हैं। अब आगे प्रश्न आया अवधि ज्ञान का। ध्यान से समझिए जरा, थोड़ा सा टिपिकल। अवधि ज्ञान रहित त्रियंश, ये कितने हैं? मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण है। अवधि ज्ञान से रहित त्रियंश कितने हैं? मति ज्ञानियों की संख्या के असंख्यात में भाग प्रमाण है। और अवधि ज्ञान रहित मनुष्य कितने हैं? वो संख्यात हैं। मनुष्यों की संख्या कितनी है? संख्यात है, 29 अंक प्रमाण, काउंटेबल। क्या लिखा? अवधि ज्ञान रहित मनुष्य संख्यात हैं और इन दोनों की राशियों को मति ज्ञानियों के प्रमाण में से घटाने पर जो शेष रहे, उतना अवधि ज्ञानियों का प्रमाण है।
थोड़ा टेढ़ा सीधा, ध्यान से समझिए। अवधि ज्ञानी कितने रहे फिर? हम क्या करें, देखो नारकी और देव तो अवधि ज्ञानी हैं ही, उनकी बात तो हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं दूसरी। क्या हो गया? राइट चलेगी, आपकी तो चालू है क्लास। अच्छा। अवधि ज्ञान रहित मनुष्य और अवधि ज्ञान रहित त्रिंश, इन दोनों को अगर हम घटा दें मति ज्ञानियों के प्रमाण में से, जितने मतिश्रुत ज्ञानी हैं उनमें से हमने अवधि ज्ञान रहित मनुष्य त्रिंशों को घटा दिया, तो जो शेष संख्या बची वो कितनी बची? उतना अवधि ज्ञानियों का प्रमाण है। कुमति ज्ञानी, कुश्रुत ज्ञानी, अनंतानंत, मनपर्य ज्ञानी संख्यात, केवल ज्ञानी सिद्धों से थोड़े अधिक, यहाँ तक हो गया। अब बात अवधि ज्ञानी कितने, तो इन्होंने बताया अवधि ज्ञान रहित जो त्रिंश और मनुष्य हैं उनको संख्या में से घटा दिया। किनकी संख्या में से? देखो अच्छी तरह देखना, दोनों ही राशियों को मति ज्ञानियों के प्रमाण से घटाने पर जितने मति ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी थे उनकी संख्या में से अवधि ज्ञान रहित त्रिंश मनुष्यों की संख्या घटाई तो अवधि ज्ञानी मनुष्यों, अवधि ज्ञानी जीवों की संख्या शेष रह गई, उतने अवधि ज्ञानी हैं। इस तरह पांचों ज्ञानी, उनका संख्या का प्रमाण कितना है ये बता दिया। अब आते हैं आगे, प्रश्न 175। कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि जीवों के मतिश्रुत और अवधि ज्ञान को क्रम से कुमति कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान कहते हैं। जितने भी जीव मति ज्ञानी, श्रुति ज्ञानी, अवधि ज्ञानी हैं, अगर वे सम्यक दृष्टि हैं तो मति श्रुत अवधि ज्ञानी हैं। अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञानी है। अर्थात ये तीनों ज्ञान सम्यक्त्व के साथ मतिश्रुत अवधि कहलाते हैं और मिथ्यात्व के साथ कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान कहे जाते हैं। क्या दोनों ज्ञानों के जानने में अंतर होता है? क्या नहीं होता। तो फिर मति और कुमति में अंतर क्या पड़ा? दोनों का जानना तो एक सा है पर दोनों की श्रद्धा अलग अलग है। कैसे लगाएं? ऐसे लगाइए। दो व्यक्ति हैं, एक मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी और एक कुमति ज्ञानी कुश्रुत ज्ञानी, या यूँ समझें एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि, दो व्यक्ति खड़े। दोनों की गोद में उनका 6 महीने का बच्चा दोनों की गोद में है। मिथ्या दृष्टि से पूछेंगे आपकी गोद में कौन है, वो कहेगा मेरा बच्चा है। सम्यक दृष्टि से पूछेंगे वो भी कहेगा मेरा बच्चा है, और दोनों जान रहे हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि कहता है ये तो मेरा है, सम्यक दृष्टि कहता है मुझसे उत्पन्न हुआ इसलिए मेरा कहा जाता है, मेरा तो मात्र आत्मा है और कोई नहीं। दोनों का जानना एक प्रकार है, मेरा बच्चा है। एग्जाम्पल दूसरा, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि अपने मकान को मेरा मकान कहते हैं। मिथ्या दृष्टि कहता है मेरा मकान मैंने बनवाया, सम्यक दृष्टि कहता है ये पुद्गल है, मेरे साथ इसका कोई लेना देना नहीं। मेरा क्या है? मेरा तो मेरा आत्मा है और कुछ है ही नहीं। ये उन दोनों में अंतर है। जानते दोनों हैं ये मेरा मकान है, पर श्रद्धा में अंतर होता है। कुमति कुश्रुत कुअवधि में और मतिश्रुत अवधि में ये अंतर पाया जाता है। आगे आए, प्रश्न 176। कौन कौन सा ज्ञान किस गुणस्थान से किस गुणस्थान पर्यंत होता है?
कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान प्रथम और दूसरे गुणस्थान में होता है, क्योंकि इन दोनों गुणस्थानों में जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। पहले में तो मिथ्या दृष्टि है ही, और दूसरे में क्या है? दूसरे में सासादन वाला है, उसका भी मिथ्यात्व नष्ट हो चुका है, उसका सम्यक तो नष्ट हो चुका है, इसलिए वो भी मिथ्या दृष्टि है। उसका ज्ञान कुमति, कुश्रुत, कुअवधि कहलाएगा। तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान पहले और दूसरे गुणस्थान में होता है। तीसरे गुणस्थान में क्या होगा? तीसरे गुणस्थान में मिश्र रूप ज्ञान होगा। कोई जीव तीसरे गुणस्थान में है, आपने पूछा इसके कौन कौन से ज्ञान हैं? आपको कहना पड़ेगा मिश्र मति ज्ञान, मिश्र श्रुत ज्ञान, और अवधि ज्ञान भी हो तो मिश्र अवधि ज्ञान। कोई देव है, कोई नारकी है, सम्यक दृष्टि है, उसे अवधि ज्ञान है। और मान लो वो सम्यक से गिर के तीसरे गुणस्थान में आया, अब अवधि ज्ञान कैसा कहलाएगा? मिश्र, न कु न सु। इन्हें कौन सा अवधि ज्ञान है? इनका अवधि ज्ञान मिश्र है। क्यों? क्योंकि उनका गुणस्थान मिश्र है, इस कारण। यहाँ क्या लिखा? तीसरे गुणस्थान में मिश्र रूप ज्ञान होता है, ना सम्यक्त रूप ना मिथ्यात्व रूप। अब आगे बढ़े। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान चौथे से 12वें गुणस्थान पर्यंत होता है। चौथे गुणस्थान में भी हो सकता है, 5वें छठे में रह सकता है, 12वें गुणस्थान तक रहता है। 12वें गुणस्थान के बाद समाप्त हो जाएगा, जब केवल ज्ञान होगा तब। मनपरीय ज्ञान छठे से 12वें गुणस्थान पर्यंत मुनिराजों के होता है। केवल ज्ञान 13वें और 14वें गुणस्थान में होता है तथा सिद्ध अवस्था में भी रहता है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के बाद सीधा केवल ज्ञान हो सकता है। किसी ने प्रश्न किया, केवल ज्ञान किनको हो सकता है? मति श्रुत वालों को केवल ज्ञान हो सकता है डायरेक्ट। मति श्रुति अवधि वालों को भी हो सकता है। मति श्रुत मनपर्याय वालों को भी हो सकता है, और मति श्रुत अवधि मनपर्याय वालों को भी केवल ज्ञान हो सकता है। 4 तरह की परिस्थितियां हैं। देखिए क्या लिखा? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के बाद सीधा केवल ज्ञान हो सकता है तथा मति श्रुत और अवधि ज्ञान के बाद भी केवल ज्ञान हो सकता है, और मति श्रुत अवधि मनपर्याय ज्ञान के बाद भी केवल ज्ञान हो सकता है, और मति श्रुत और मनपर्याय ज्ञान के बाद भी केवल ज्ञान हो सकता है। केवल ज्ञान होने की संभावना यहाँ स्पष्ट कर दी। आज हमारी पढ़ाई का अब अंतिम दिन है। कल से आप लोग फ्री हैं बिल्कुल। कल तो अभी हैं हमारे साथ, परसों से फ्री। बस पढ़ाई आज तक है। कल क्या करना है हमें? आज तक जो आपने 176 प्रश्न पढ़े हैं, इनमें आप इस सब का रिवाइज कर लें। परीक्षा तो आप लोगों की हो नहीं पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा हम लोग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? परीक्षा देने वाला सामने किताब लेके बैठा हो तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए ऑनलाइन परीक्षा हम लोग नहीं लेते। तो हम क्या करना, जितने मुझे ऐसा लगता है जितने आप लोग हमसे जुड़े हैं, सब ज्ञानी, अपने ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले हैं, इसीलिए जुड़े। अब आप लोगों से हमारा क्या कहना है? 176 प्रश्न हो गए। कल दिन में टाइम निकाल के परीक्षा के तौर पे आज आप इन सारे प्रश्नों को देखना, और फिर जो जो प्रश्न आपके अटके ना, तो कल की क्लास में केवल प्रश्नोत्तर ही हम करेंगे। किस प्रश्न का उत्तर क्या आपकी समझ में क्यों नहीं आया। इससे क्या होगा कि ये 176 प्रश्न आपके पक्के हो जाएंगे।
आइए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं आज, क्योंकि कल रिवीजन नहीं हो पाएगा। पृष्ठ 48, प्रश्न 172। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा दोनों भेदों में क्या विशेषता है? किसमें? ऋजुमती और विपुलमती। ऋजु माने सरल बुद्धि वाला ऋजुमती, विपुल माने कुटिल बुद्धि वाला वो विपुलमती। अर्थात कुटिल मन की बात को जानने वाला विपुलमती है, सरल मन की बात जानने वाला ऋजुमती है। अब देखें इसका उत्तर देखें। ऋजुमती मनप्रिय ज्ञान का जघन्य द्रव्य। ऋजुमती मनप्रिय ज्ञान जिस छोटे द्रव्य को जानेगा वो औदारिक शरीर के द्वारा निर्जीर्ण, हमारा औदारिक शरीर प्रति समय समय प्रबद्ध वर्गणाओं को ग्रहण करता है। हमारा आपका सबका शरीर, केवली भगवान का भी शरीर, और समय प्रबद्ध वर्गणाओं को छोड़ता है। तो यहाँ लिखा ऋजुमती मनप्रिय ज्ञान का जघन्य द्रव्य औदारिक शरीर के द्वारा निर्जीर्ण छोड़े गए समय प्रबद्ध प्रमाण है। इसकी क्वांटिटी अधिक हुई। और उत्कृष्ट द्रव्य उत्कृष्ट द्रव्य छोटा होगा। मनप्रिय ज्ञान कहाँ से कहाँ तक जानेगा उसकी बात हो रही है। और उत्कृष्ट द्रव्य चक्षु इंद्री के निर्जरा द्रव्य प्रमाण है। चक्षु इंद्री बहुत छोटी, चक्षु इंद्री ये नहीं है जो आपको दिखती है, इसके अंदर जो बीच का काला मसूर का सा दाना है वो है चक्षु इंद्री। उसमें से कितने द्रव्य निर्जरित होंगे? बहुत थोड़े। तो ऋजुमती उतने से लेके इतनी महीन तक को जानता है, इससे आगे महीन को नहीं जानता। ऋजुमती का जघन्य क्षेत्र आपके द्वारा चिंतित पदार्थ 2-3 कोस और उत्कृष्ट 7-8 योजन में है, उसको जानता है। ऋजुमती का जघन्य काल 2-3 भव और उत्कृष्ट काल 7-8 भव है, इन बातों को जानता है। और ऋजुमती का जघन्य और उत्कृष्ट भाव कितनी पर्यायों को जानता है। यद्यपि आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है, तो भी जघन्य से उत्कृष्ट प्रमाण असंख्यात गुणा है। जघन्य भी कितना है? आवली का असंख्यात में भाग। उत्कृष्ट कितना है? आवली का असंख्यात्मा भाग। लेकिन दोनों में असंख्यात गुणे का अंतर है। अब आइए विपुलमती का। विपुलमती का जघन्य द्रव्य सबसे छोटा द्रव्य ऋजुमती के उत्कृष्ट द्रव्य में जितने महीन तक को ऋजुमती जानता है, उसमें मनोवर्गणा के अनंत में भाग का भाग और लगा दो, उससे भी महीन को विपुलमती जानता है द्रव्य की अपेक्षा। उससे बहुत महीन तक जानने वाला हुआ। आगे अब आया असंख्यात कल्पों के जितने समय हैं। एक कल्प माने 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और उनके समय कितने हुए? असंख्याता संख्यात। उतनी बार विपुलमती मनप्रिय ज्ञान के द्वितीय द्रव्य में ध्रुवभार का भाग देने से जो लब्ध आवे, उतना विपुलमती के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण है। मतलब बहुत सूक्ष्म तक जानता है। मान लो ऋजुमती कार्बन वर्गणा को जानता है, तो विपुलमती उसके भी अनंत में भाग को जानता है। सूत्र है तदनंत भागे मनप्पर्ययस्य। अवधि ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के अनंत में भाग में मनप्पर्य ज्ञान का विषय संबंध है। विपुलमती मनप्पर्य ज्ञान का जघन्य क्षेत्र 8-9 योजन और उत्कृष्ट क्षेत्र पूरा मनुष्य लोक प्रमाण है, मतलब 45 लाख योजन गोल। विपुलमती का जघन्य काल 7-8 भव
और उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण अर्थात असंख्यात भवों को जानता है। भाव की अपेक्षा विपुलमति का जगन्य विषय रुजुमति के उत्कृष्ट विषय से असंख्यात गुणा है। जितनी छोटी वस्तु को रुजुमति जानेगा उससे भी असंख्यात गुणी छोटी वस्तु को वो जान लेगा। और उत्कृष्ट विषय कितना है, ये असंख्यात लोक प्रमाण पर्यायों को जान सकता है। इस तरह इन चारों का विषय हो गया। आइए केवल ज्ञान देख लेते हैं। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को नहीं, जो समस्त द्रव्य और उनकी वर्तमान कालीन समस्त पर्यायों को और भूत भविष्यत्कालीन अनंतानंत पर्यायों को एक साथ जानता है, क्रम से नहीं। कैसे जानता है? आत्मा से, इंद्रियों से नहीं, मन से भी नहीं। उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान ज्ञान गुण की सर्वोत्कृष्ट पर्याय है। इसके अविभागी प्रतिच्छेद माने शक्ति अंश उत्कृष्ट अनंतानंत हैं। जितनी संख्या इनके अविभागी प्रतिच्छेदों की है, इससे ज़्यादा संख्या किसी की है ही नहीं। अनंतानंत कहाँ पे फुल स्टॉप लगता है? केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद सबसे ज़्यादा है, यहाँ फुल स्टॉप लगाता है। भाई इससे आगे अब कोई संख्या हमारे पास नहीं है। जीवों की संख्या का प्रमाण कितना है? सबसे पहले देखें, कुमति ज्ञानी कुश्रुत ज्ञानी तो अनंतानंत है। एक बात आपसे बताऊं, जरा पूछता हूँ, चारों गतियों में कितने जीव हैं? उत्तर, नरक गति में अनंतानंत नहीं, असंख्यात। देवगति में असंख्यात। मनुष्य गति के जीव सारे संख्यात। 29 अंक प्रमाण, असंख्यात नहीं। त्रिंच गति में जीव कितने? ध्यान से सुनिए। अगर हम एक इंद्री के निगोदिया को हटा दें, अगर हम एक इंद्री के निगोदिया को हटा दें तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, प्रत्येक वनस्पति, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी, पंचेंद्री, ये सब क्या है? ये सारे के सारे असंख्याता संख्यात हैं। तो अनंत कौन है? सिर्फ निगोदिया एक इंद्री जीव अनंतानंत है। प्रश्न, एक इंद्री निगोदिया कितने हैं? लोग प्रश्न करते हैं कि जितने जीव हैं उनमें से 6 महीने 8 समय में 608 जीव बराबर मोक्ष जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव संसार से मोक्ष चले जाते हैं। तो संसार कभी न कभी तो खाली हो ही जाएगा। क्यों? निरंतर संख्या घट रही है, तो कभी खाली होगा कि नहीं? आचार्य कहते हैं कभी खाली नहीं होगा। आलू के सुई की नोक के बराबर तिनके में आज तक जितने अनंतानंत सिद्ध हुए हैं, उनसे अनंत गुणे जीव तो आलू के एक तिनके में आज भी हैं। जब आज ये हालत है तो आगे यही हालत रहेगी, इसलिए वो कभी नहीं हो सकती। तो कुमति ज्ञानी कुश्रुत ज्ञानी कितने? अनंतानंत। अब आए आगे, मति श्रुत ज्ञानी कितने? पल्य के असंख्यात में भाग अर्थात असंख्यात। क्यों? क्योंकि मतश्रुत ज्ञानी वो हैं जो सम्यक दृष्टि है। उनकी संख्या कितनी? चारों गतियों में मिला के असंख्यात। मनपर्य ज्ञानी संख्यात, थोड़े, काउंटेबल। केवल ज्ञानियों का प्रमाण सिद्ध राशि से कुछ अधिक है। सिद्ध राशि कितनी है? सिद्ध राशि अनंतानंत, सब केवल ज्ञानी है।
केवल ज्ञानी कितने हैं वर्तमान में? 8 लाख से कुछ ज़्यादा, इतने पाए जाते हैं, इससे ज़्यादा और नहीं। तो केवल ज्ञानियों की संख्या कितनी हो गई? पूरी तो सिद्ध राशि और उसमें केवल ज्ञानियों की संख्या जोड़ दो, इतने केवल ज्ञानी हैं। अवधि ज्ञानी का उन्होंने क्या प्रमाण बताया? इन्होंने बताया जितने मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी हैं उनमें से जो अवधि ज्ञान रहित त्रियंच और अवधि ज्ञान रहित मनुष्य हैं उनको घटा दो, जो शेष संख्या बचेगी वो अवधि ज्ञानी त्रियंच और मनुष्यों की आ जाएगी। अब आगे आ जाए, कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? आपके कौन सा ज्ञान है अभी? मति श्रुत, 2 ज्ञान सबके हैं। प्रश्न, मति श्रुत है या कुमति कुश्रुत है? दिल पे हाथ रख के बोलिए। मति श्रुत है। अधिकांश कुमति कुश्रुत है। संसार के चक्कर में ऐसे फंसे पड़े हैं, हमें अपनी आत्मा का होश ही नहीं। हमें पंच इंद्रियों के विषयों में बड़ा आनंद आ रहा है। पुरुषों की हालत तो ऐसी है, खूब कमाने में ही लगे हुए दिन रात, मंदिर के लिए टाइम बहुत थोड़ा। वो तो ये कोरोना की मेहरबानी है जो हमारे शिविर में इतने लोग बैठे हुए हैं, और कोरोना महाराज नहीं होते तो किसी को फुर्सत थोड़ी। पुरुष वर्ग तो अपनी दुकान में लगा होता। आचार्यों ने क्या लिखा? आचार्यों ने लिखा पंचम काल में जितने स्त्री पुरुष हैं उनमें 10, 5, 20 छोड़ दो, बाकी सब तो मिथ्या दृष्टि है। लगता भी ऐसा है, सब संसार के चक्कर में फंसे पड़े हैं, सुन लेते हैं करते कुछ नहीं, उसी में उलझे रहते हैं। तो यहाँ क्या लिखा? जो कुमति कुश्रुत को अवधि ज्ञानी वो हैं जो मिथ्यात्व सहित हैं, और जो मिथ्यात्व रहित सम्यक दृष्टि हैं वे मतिश्रुत और अवधि ज्ञानी होते। कौन कौन सा ज्ञान किस गुण स्थान से किस गुण स्थान पर्यंत? कुमति कुश्रुत को अवधि पहला और दूसरा। तीसरा मिश्र गुण स्थान में मिश्र मति श्रुत अवधि। और आगे बढ़े, अब मति श्रुत अवधि ज्ञान इनके गुण स्थान 4 से 12, क्योंकि सम्यक दृष्टियों की बात होगी। मनपर्य ज्ञान 6 से 12 केवल मुनियों के होता है, और केवल ज्ञान 13 में और 14वें गुण स्थान में होता है। सामने का प्रश्न शुरू कर सकते हो। और सिद्ध अवस्था में भी रहता है। मति श्रुत ज्ञान के बाद, अच्छा केवल ज्ञान कब हो सकता है? सीधा मति और श्रुत के बाद केवल ज्ञान हो जाए, मति श्रुत अवधि के बाद हो जाए, मति श्रुत अवधि मनपर्य के बाद हो, या मति श्रुत और मनपर्य के बाद हो जाए। अवधि ज्ञान की आवश्यकता इतनी नहीं है। इस तरह ये केवल ज्ञान हो सकता है। इस तरह आपकी किताब की पढ़ाई आज यहाँ तक होनी थी। आपका कोर्स आज पूरा हो गया, समय भी हो गया। अब थोड़ा प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, अविभागी प्रतिच्छेद समझाइए। अविभागी प्रतिच्छेद का मतलब होता है शक्ति अंश। जैसे एग्जाम्पल, हमारे ज्ञान का विषय नहीं, लेकिन फिर भी आप देखो हमारे सामने चीनी भी रखी है, बूरा भी रखा है, गुड़ भी रखा है। इन तीनों की मिठास में अंतर है कि नहीं? हाँ, मिठास में तो अंतर है। तो ये मिठास का अंतर क्या हुआ? अविभागी प्रतिच्छेदों में अंतर है। 100 लोग यहाँ सब बैठे हैं, उन सबके ज्ञान में अंतर है, अंतर है।
तो मति ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेदों में अंतर है। अविभागी प्रतिच्छेद किसी गुण के सबसे जघन्य अंश को जो होता है उसका शक्ति का अंश, उसे कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। आगे आए। सिद्ध राशि के अनंतमें भाग प्रमाण और अभव्य राशि से अनंत गुणा कैसे समझें? दोनों एक ही बराबर हैं। ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ इसका क्या होता है? अर्थ होता है अनंत है, बस। आगे। क्षायिक सम्यक दृष्टि जब उपसम श्रेणी चढ़ते हैं उन्हें कौन सा मनःपर्यय ज्ञान हो सकता है? शायद रुजमती मनःपर्यय हो सकता है। नहीं, दोनों हो सकते हैं। उपसम श्रेणी चढ़े, लौट के आ गए और फिर छपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष गए, इसलिए विपुलमती भी हो सकता है, कोई आपत्ति की बात नहीं। रुजमती तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अवधि ज्ञान वाले मुनि आहार लेते समय शुद्धि अशुद्धि का पता अवधि ज्ञान से कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते? प्रश्न क्या है? शास्त्रों में लिखा है जो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं वे आहार लेते समय अवधि ज्ञान का उपयोग ना करें। क्यों? क्या दिक्कत पड़ेगी? अगर उपयोग करेंगे तो भोजन कैसे कर पाएंगे? क्यों, दिक्कत क्या है? आप कितना ही शुद्ध बना लो भोजन, फिर भी उसमें अशुद्धि तो रहती ही रहती है। कुछ भी कर लो, अशुद्धि तो रहेगी। आप देखो, आप मुनि महाराज के लिए शुद्ध आहार बना के लाए और आप शुद्ध आहार के लिए महाराज सामने खड़े हैं, अंजलि में कुछ खा रहे। उसके बाद में आपके हाथ में एक गिलास है और आप गिलास लिए खड़े। आप गिलास लिए खड़े हैं, एटमॉस्फेयर से इसमें भी तो जीव बैठ रहे हैं, क्या करोगे? इसलिए वो अगर अवधि ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो उन्हें सारे जीव दिखाई पड़ जाएंगे, इसलिए भोजन करते समय अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। आपने जो कह दिया ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, बस उतना देखते हैं। वो देखते हैं ये व्यक्ति जिसके यहाँ मैं आहार लेने आया हूँ समझदार है या नहीं, बस। आगे देखें। स्पर्शन इंद्री से व्यंजनावग्रह कैसे होता है? स्पर्शन इंद्री से कोई विषय टच हुआ, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक ज़रा मालूम पड़ा यहाँ कुछ चुभा, मान लो एक मच्छर था, वो एकदम बैठ के और चला गया। आपने जब तक देखा ये तो अनुभव हुआ यहाँ कुछ चुभा था, लेकिन क्या हुआ, कौन सा मच्छर, क्या हुआ, ये नहीं मालूम पड़ा, तो स्पर्शन इंद्रिय से व्यंजनावग्रह हो गया। लब्ध पर्याप्त निगोदिया जब 6012 जन्म के लिए विग्रह गति के पहले समय और मोड़ में जो पर्याय ज्ञान अक्षर का संख्यात्मक भाग होता है, तो क्या वह मति और श्रुत ज्ञान दोनों होता है? हाँ, बिल्कुल। कोई जीव ऐसा नहीं जिसके मति और श्रुत ज्ञान ना हो। उनके मति और श्रुत ज्ञान की सबसे कम सबसे कम अंश जो है ना, वो पाया जाता है। कषाय मार्गणा में जीवों की संख्या कैसे जाने? कषाय मार्गणा की संख्या में पहले गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक के जीवों के लगभग 4 कषाय हैं। सबके, मुनि महाराज के भी 4 कषाय हैं। अब ये बात दूसरी है, उनके अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नहीं है, संजुलन है, लेकिन कषाय 4 हैं। अब 9वें गुणस्थान में जो कषाय नष्ट होती गई उतनी कम होती गई। 10वें गुणस्थान में केवल एक कषाय है, लोभ कषाय। 10वें गुणस्थान से ऊपर कोई कषाय नहीं। उपसम श्रेणी वालों ने सारी कषायों को दबा दिया, छपक श्रेणी वालों ने सारी कषायों का क्षय कर दिया, उसके ऊपर कोई कषाय नहीं।
जीव समास में 406 भेद जाने, पर उसमें वैमानिक देव के 63 पटल, नरकों के 49 प्रकार समझा दीजिए। देखिए वैमानिक देवों के पटल कैसे हैं। वैमानिक देव ऊपर हैं सुमेरु पर्वत से ऊपर, और उनमें जो उनके विमान हैं उनकी लेयर के पटल होते हैं। वहाँ कोई पृथ्वी नहीं है जो पृथ्वी के पटल हैं। पहले दूसरे स्वर्ग में विमानों की लेयर कितनी है? 31, अर्थात पटल असंख्यात विमान हैं इस तरह। फिर इससे ऊपर यहाँ, फिर इससे ऊपर यहाँ, ऐसे हैं ऊपर तक बराबर। अब ऊपर अनुदिश में एक ही पटल है, अनुत्तर में एक ही पटल है, बाकी सब में इससे ज़्यादा पटल हैं। सबसे ज़्यादा 31 पटल सौधर्म और ईशान स्वर्ग में हैं। पटल माने विमानों की लेयर। जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हो उसमें फ्लोर होते हैं ऐसे। अब नरकों के 49, नरकों में क्या है? नीचे 7वें नरक में एक पटल है, एक लेयर है पूरी। उसमें बिल कितनी है? 5, 4 चारों कोनों पे, एक बीच में, सिर्फ 5 बिल है 7वें नरक में। अब इससे ऊपर आएंगे, छठे में 3 पटल, फिर 5, 7, 9, 11 और 13। पहली नरक में कितने पटल? बिलों की कितनी लेयर वो है लेयर हैं? 13 हैं। कुल पटल कितने हो गए? सब जोड़े 49 हो गए। बिलों की संख्या कितनी है? तत्वार सूत्र में दिया हुआ है, तासु 63, पंचविंशति, पंच 10, 10, त्रिपंचो नैक नरक्षत सहस्राणि, पंच चैव यथाक्रमम। कुल 84 लाख बिल हैं। पटल कितने? 49। आगे आए, देशावधि के गुणस्थान कौन से? देशावधि के गुणस्थान चौथे गुणस्थान से लेके और 12वें गुणस्थान तक देशावधि के गुणस्थान। मनःपर्यय ज्ञान के द्वारा बिना पूछे दूसरे के मन की बात जानी तो चोरी का दोष नहीं लगता। उन्होंने कुछ लिया थोड़ी है, जाना ही तो है। अब जान के क्या वो ऐसा कर सकते हैं किसी के मन के विचारों को चुरा ले? ये तो कर नहीं सकते। चोरी का दोष कैसे लगेगा? आगे, मनःपर्यय ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, फिर मन की बात कैसे जानता है? जैसे श्रेणिक महाराज के मन की बात मनःपर्यय ज्ञान से नहीं जानता। मन की बात यह मति ज्ञान से जानता है। हमने क्या परिभाषा बताई? यह मति ज्ञान पूर्वक दूसरे के मन को जानकर, यह मति ज्ञान। इसके बाद क्या हुआ? चिंतित वस्तु को जानने का काम मनःपर्यय ज्ञान का है, और चिंतित वस्तु रूपी है तब मनःपर्यय ज्ञान जानेगा, नहीं तो नहीं जानेगा। आगे, अगर तीर्थंकरों को भाव प्रत्यय अवधिक ज्ञान होता है तो उनको सर्वावधि ज्ञान नहीं हो सकता? नहीं, ये कोई बात नहीं, ऐसे नहीं लगाते इसको। भाव प्रत्यय अवधिक ज्ञान भी अवधिक ज्ञान है, लेकिन वो पर्याय के कारण है। इसका मतलब इतना है, जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनके नियम से अवधिक ज्ञान होता ही है। सर्वावधि अवधिक ज्ञान कब होगा? जब मुनि बनेंगे तो सर्वावधि अवधिक ज्ञान हो जाएगा। आगे, प्रश्न 170 समझाइए। 170 में है, मनःपर्यय ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है और उसका स्वामी कौन है? प्रश्न 170, प्रश्न 47, कहाँ से उत्पन्न हुआ? यहाँ मन से। कैसे उत्पन्न हुआ? मन के द्वारा हमने दूसरे के मन को जाना। जानने के बाद यहाँ तक मति ज्ञान का काम हुआ। फिर मनःपर्यय ज्ञान क्या करेगा? वो सोची हुई वस्तु जहाँ है वहाँ जान के फिर बताएगा। देखिए,
जहाँ पर द्रव्यमन होता है उस स्थान पर आत्मा के जो प्रदेश हैं वहाँ से मन परिज्ञान उत्पन्न होता है, यहाँ से मन से। प्रमत्तादि क्षीण कषाय पर्यंत 7 गुण स्थानों में से, मतलब प्रमत्त माने छठे गुण स्थान से और 12वें गुण स्थान पर्यंत 7 गुण स्थान हुए। उनमें से किसी एक गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज के होता है, परंतु जिन महाराज के कोई और एक भी रिद्धि नहीं हो उनके नहीं होता। किनके होता है? जिनके कम से कम एक रिद्धि और हो उनके होगा। और दूसरी बात, वो कैसे होंगे मुनि महाराज? उनका चारित्र कैसा होगा? उनका वर्धमान चारित्र होगा, बढ़ता हुआ। उनके होगा, गिरते हुए के मन परिज्ञान नहीं होता। आगे देखें, विपुलमति मन परिज्ञान में अचिंतित और अर्थ, हाँ, अचिंतित और अर्धचिंतित को जानता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझा दीजिए। ठीक, जो आप आज सोच रहे हैं अभी, ये चिंतित। जो आपने 5 मिनट पहले सोचा था वो अचिंतित नहीं, वो जो सोचा था वो अचिंतित, क्योंकि पहले सोचा था। और जो अभी आप आगे सोचेंगे, अभी थोड़ा सोचा है, वो अर्धचिंतित। पहले जो सोचा था, मैंने कल क्या सोचा था महाराज बताएंगे, आज क्या सोच रहा हूँ ये भी बताएंगे, और आगे जो अभी आपने सोचा नहीं है अचिंतित, उसको भी बताएंगे। 3 बात। क्षेत्रानुगामी के साथ भवानुगामी स्वतः ही माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। कोई ज्ञान, कोई अवधि ज्ञान क्षेत्रानुगामी हो, भवानुगामी नहीं हो। समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? समय प्रबद्ध अर्थात एक समय में जितने कर्म और नौकर्म वर्गणाओं को आत्मा ग्रहण करता है, उनकी क्वांटिटी का नाम समय प्रबद्ध है। समय प्रबद्ध एक समय में ग्रहण की जाने वाली कर्म और नौकर्म वर्गणाएं, उनका नाम समय प्रबद्ध है। एक समय में हम समय प्रबद्ध वर्गणाएं लेते हैं और समय प्रबद्ध वर्गणाएं फल देके झड़ती हैं। आगे प्रश्न 172 फिर समझा दीजिए। नहीं, इसमें टाइम बहुत हो जाएगा, मैंने 2 बार बता दिया। रुजुमती का उत्कृष्ट द्रव्य चक्षु इंद्रिय के निर्जरा द्रव्य प्रमाण से क्या तात्पर्य है? रुजुमती का जघन्य द्रव्य था हमारा शरीर जितनी वर्गणाओं को प्रति समय छोड़ता है ज़्यादा, ये उसका जघन्य द्रव्य। उत्कृष्ट द्रव्य बहुत छोटा, कितना बड़ा? जितना बड़ा आँख है, आँख के बीच में काला मसूर का दाना, उसमें से जितना द्रव्य निकलता है उतना। जहाँ मनःपर्य ज्ञान की चर्चा होगी वहाँ जघन्य द्रव्य बड़ा होगा, उत्कृष्ट द्रव्य महीन होगा, उसके हिसाब से ये है। आगे प्रश्न 17 की अधेयकरण अपूर्वकरण में अनुकृष्टि रचना समझा दीजिए। नहीं, वो विषय तो बहुत पुराना हो गया, अब इसके आगे और देखते हैं। चलो आगे 172 क्वेश्चन का 2nd और 3rd स्टेंजा समझा दीजिए। फिर समझिए 172 में 2 बार तो समझाया, फिर समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने पहले भी कहा था विषय थोड़ा कड़ा है। विपुलमति का जघन्य द्रव्य, विपुलमति कम से कम किसको जानता है? रुजुमति के उत्कृष्ट द्रव्य में मनोवर्गणा के अनंतमय भाग का भाग देने से जितना द्रव्य आए उतना लब्ध, अर्थात जितने को रुजुमति उत्कृष्ट रूप से जानता है उसमें हमने भाग लगाया तो बहुत छोटा द्रव्य आया, वहाँ तक जानेगा। और उत्कृष्ट द्रव्य जघन्य द्रव्य रुजुमति के भागने से प्राप्त होता है।
और उत्कृष्ट द्रव्य कितना है? असंख्यात कल्पों के जितने समय है उतनी बार विपुलमती मनपर्य ज्ञान के द्वितीय द्रव्य में ध्रुवार का भाग देने से जो लब्धाए उतना विपुलमती के उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण है। नहीं समझ में आएगा, मोटा समझ लें। मान लो जघन्य से वो एक कार्बन वर्गणा को जानता है विपुलमती, उत्कृष्ट से उसके भी अनंत में भाग को जानता है। इतना समझ लीजिए, बाकी सब तो सरल है। इसीलिए मैंने आपको अवधि ज्ञान का बहुत सा विषय नहीं पढ़ाया था, वो बहुत जटिल था। आप पढ़ेंगे तो आप भी देखेंगे हाँ वास्तव में जटिल है। आगे बढ़ो। हो गया। मनपर्य ज्ञानधारी जघन्य से कम को कैसे जानते हैं? जघन्य से बड़े को जानते हैं, उत्कृष्ट से छोटे को जानते हैं। आपके मन में कोई बात चिंतित हुई, उन्होंने कहा ये चीज़ तो बड़ी महीन है, यहाँ तक हमारा ज्ञान नहीं जाएगा। ये अपेक्षाकृत भेद होता है। और विपुलमती वाले महीन से महीन को भी जान लेंगे। मैं मन में सोच रहा कि मैं अगले भव में कहाँ पैदा होऊंगा, पर ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन क्या मनपर्य ज्ञान कहाँ पैदा होऊंगा ये बता देगा? हाँ बिल्कुल। और भवों की अपेक्षा ये भी बता देंगे अगला भव, उससे अगला भव, उससे अगला भव, उससे अगला भव कौन सा होगा, सब बता देंगे। ये ज्ञान अवधि ज्ञान को भी अपने में समाहित करता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अवधि ज्ञान पूछने पे होता है, ये मनपर्य ज्ञान सोची हुई वस्तु को बताता है। इतना दोनों में अंतर है। आगे, क्या तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी मनपर्य ज्ञान बना रहता है? और यदि नहीं रहता है तो दूसरे की बात कैसे जानेंगे? ये चारों ज्ञान मतिशुद्ध अवधि मनपर्य ज्ञान, तो इनका विषय तो बहुत थोड़ा है। केवल ज्ञान तो इनसे अनंत गुणे को जानता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान का अंश है इनमें, तो मतिशुद्ध अवधि मनपर्य में। केवल ज्ञान में अंश नहीं, केवल ज्ञान तो बहुत जानता है। बस आज इतना करते हैं, थोड़ी बात और आपसे करेंगे। कर्णानुयोग दीपक का विषय जैसा आप लोगों ने पढ़ा सूक्ष्म है। सूक्ष्म है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मेरा पहला निवेदन, अगर कोई विद्वान महानुभाव मेरी पढ़ाई को सुन रहे हों और मेरी पढ़ाई में अगर कहीं मेरी गलती हो तो मुझे फ़ोन पे ज़रूर बताएं, और मुझे बताएं कि मेरी गलती कहाँ पे है, क्योंकि विषय बड़ा सूक्ष्म है, इसमें गलती हो सकती है। इसको ज़रूर बताएं, पहली बात, ताकि मैं क्षमा याचना पूर्वक अपना विषय गलत ठीक कर लूँ। दूसरी बात, इस समय पूरे हिंदुस्तान में हम कहाँ के हैं? मैं श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर का अधिष्ठाता हूँ। आपको बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे संस्थान का ये 25वां रजत जयंती वर्ष चल रहा है। 25 साल हो गए, और 25 साल में हमने अपने यहाँ से लगभग 600-700 विद्वान शास्त्री बना के अपने यहाँ से निकाले हैं। हमारे यहाँ होता क्या है, हम 10वीं प्राप्त बच्चों को और अब बच्चियों को भी लेते हैं। सामने हमारे एक दृष्टि है, ये हमारे यहाँ की छात्रा है, ये हमारे यहाँ पढ़ती है। देखो हाथ जोड़ रही है अभी दृष्टि, ये हमारे यहाँ पढ़ती है। हमारे यहाँ इस समय लगभग 200 छात्र पढ़ते हैं और 75 छात्राएं पढ़ती हैं। कुल 275 पढ़ने वाले हैं। 10वीं क्लास में 10वीं क्लास पास को हम प्रवेश देते हैं। 5 साल में उनको क्या क्या पढ़ा देते हैं?
बालबोध, 6 डाला, द्रव्य संग्रह, रत्नकरण, इष्टोपदेश, भक्तामर और ये तत्वार सूत्र, सामायिक पाठ और बहुत सारे ग्रंथ पढ़ा देते। सर्वार सिद्धि सब पढ़ा देते। 5 साल में खूब मेहनत करा लेते हैं और 5 साल बाद जब वो छात्र हमारे यहाँ से निकलता है ना, तो पंडित शास्त्री की डिग्री उसको मिल जाती है। हमने पहले सोचा था शायद बच्चियाँ शास्त्री नहीं बनना चाहेंगी, लेकिन हमने देखा बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ शास्त्री बनना चाहती है। पहले साल हमने 25 बच्चियाँ ली, जब दूसरे साल हमने निकाला तो कितनी बच्चियाँ आई? 100 में से हमने 50 ली। अब आजकल हमारे यहाँ 75 बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो ये हम इन्हें पढ़ाते हैं। विशेषता क्या है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ जितना खर्चा इन लोगों का है ना, सारा फ्री है। बच्चियों को पढ़ना, पढ़ाना, खाना, पीना सब बिल्कुल फ्री। बच्चों का 1 पैसा खर्च नहीं होता। अब इतने सब बच्चों का खर्च कितना होता है? लगभग 2 करोड़ रुपए साल होता है। तो ये खर्च आता कहाँ से है? समाज का संस्थान है, समाज व्यवस्था करती। अब पिछले वर्ष तो क्या था, हमने पूरे हिंदुस्तान में शिविर लगाए थे करीब 250 स्थानों पे। तो उन शिविरों में जहाँ जहाँ हम लोग लगाते हैं ना, वहाँ के लोग हमारे संस्थान की सहायता करते कि साहब इन बच्चों के खर्च के लिए इतनी राशि लीजिए, उससे खर्च चल जाता है। अब इस बार जैसे और व्यापारियों की दुकान भी 3 महीने बंद रही, सबको घाटा हुआ ना, तो हमारे भी शिविर कहीं नहीं लगे। तो हमारा निवेदन आप सब लोगों से है, हमारे संस्थान में आप में जिनका मन आर्थिक सहयोग देने का हो इन बच्चों के लिए, वो आप सब लोग सहयोग करें ताकि हमारा संस्थान हमेशा हमेशा चलता रहे। आज सुधासागर जी महाराज ने घोषणा की है कि हमारे संस्थान में एक शोध संस्थान और खोला जाएगा। उन्होंने कहा था इससे अच्छा कोई हिंदुस्तान में स्थान ही नहीं है। लोगों ने कहा भी था इसके लिए किससे बातचीत करें और ये शिविर आगे लगते रहें, इसके लिए किससे बात करें। तो उन्होंने महाराज ने मेरा नाम लिया था, आप उनसे बात करिए ताकि शिविर भी आगे लगते रहेंगे। तो हमारा आप सबसे निवेदन है, आप अपनी शक्ति अनुसार प्रसन्नतापूर्वक हमारे संस्थान को जो भी सहायता करना चाहें कर सकते हैं। आप सबके PDF पे हमारी जानकारी पूरी हमने भेज दी है। हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, आप उसको देखें और जो भी सहायता भेजें करें। आप जो भी सहायता भेजेंगे उसमें चारों दान गर्भित होते हैं। जितने बच्चे हैं हमारे यहाँ पंडित, उनकी भोजन व्यवस्था है, उन सब की किताब और पढ़ाई की व्यवस्था है, उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, रहने की सारी व्यवस्था है। चारों दान की व्यवस्था होती है, इसलिए आप जो भेज सके देख लीजिएगा। अब कल मिलेंगे और कल जितने प्रश्न हमने पढ़ाए हैं उनमें से प्रश्न खोज के लाइए कि किन प्रश्नों का उत्तर आपको पूछना है। कल पढ़ाएंगे नहीं, कल केवल प्रश्नोत्तर करेंगे। समय आपका हो गया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।